हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फुल मैथ। चलिए तो हम लोग डिफरेंशिएशन में हम लोग कुछ क्वेश्चन लिए उससे सोल्व करते हैं। आइए, क्वेश्चन तो दिया है कि y बराबर x की पावर n हो तो dy dx निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन है छोटो। तो यहाँ पे हम लोग लिख लीजिए क्वेश्चन, मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं हम लोग कि y की पावर यहाँ पे दिया, y बराबर दिया x के पावर माइनस 16। तो dy dx निकालने के लिए आप लोग क्या पढ़ा है कि n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन। तो ये पूरा n है बाबू, है ना जी। इसको क्या करेंगे, यहाँ ले आएंगे और x यहाँ छोड़ देंगे। फिर n का मान कितना है, माइनस 16 और माइनस वन, ये माइनस 16 हो जाएगा ये x और ये माइनस 70। यहीं तक छोड़ देंगे हम। कल तक तो हम ये छोड़ दिया था ना। अब ये अब पढ़े थे ना कि अगर x रहता है माइनस x 1/x हो जाता है ना। तो सेम ऐसे कर देंगे, ये हो जाएगा, जानते हैं क्या, ये बटा में चल जाएगा, ये आ जाएगा बटा में, ये हो जाएगा x के पावर 17। चलो ध्यान तो बात नहीं करिए, ये माइनस था तो ये माइनस हटाने के हम लोग क्या कर दिए, बटा में कर दिए। तो वैसे होता था तो पावर में 1/x होता था ना, तो वैसे कर दिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग लीजिए। यहाँ y बराबर रूट एक्स दिया है, तो फॉर्मूला क्या होता है, dy dx हम निकालते हैं हम लोग, तो क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है ना है। चलिए तो हम लोग बनाते हैं, कैसे बनाते हैं देखिए। इसमें हम लोग लाते हैं कि dy dx निकालते हैं हम लोग, तो ये 1/2 रूट एक्स आता है। तो कैसे आता है हम लोग तो देखते हैं, dy dx। तो y बराबर इसको तो इसका पावर 1/2 तो इसको है ना लिख सकते हैं ना जी 1/2। तो इसका dy dx निकालने के लिए हम लोग देख रहे हैं बाबू कि x इंटू सॉरी n होगा, n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन। तो n का मान छोटू बोले कितना है 1/2, x n का मान 1/2 माइनस वन, तो ये 1/2 हो जाएगा छोटू, x के पावर हो जाएगा अंत कितना 2, 1 माइनस 2। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 x के पावर माइनस 1/2 होगा ना जी। तो ये 1/2 रहेगा। और छोटू ये माइनस हटाने के लिए ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, आएगा नहीं आएगा। अभी बताया था कि इनवर्स आता बहुत 1/x होता है। तो यही चीज बाबू आपको देखिए 1/2 पहले से है। अब जब हम जानते हैं कि हाफ रहता है, इसका मतलब ये रूट एक्स होता है ना। तो देखिए आ गया, इतना सिद्ध हो गया, यानी इसका dy dx कितना आ गया 1/2 रूट एक्स, राइट। और फिर शुरू आपको बताया थे कि किसी भी चर का डीसी उसी के सापेक्ष 1 होता है, किसी भी डीसी है ना चर। अच्छा तो आपको मालूम है चर किसे कहते हैं, तो आप लोग बोलता है चर, क्लास बोलिए तो बच्चे चर अच्छा किसे कहते हैं, जैसे कि अचर, अचर कांस्टेंट वाला। तो आपको 1 2 3 हो गया, क्या हो गया अचर हो गया, नहीं 1 2 3 सब क्या हो गया कांस्टेंट होता, अचर हो गया। चर छोटू जितने भी एबीसीडी होता है ना एक्स वाई जेड, हल छोटू एक्स वाई जेड वो सब क्या हो गया, बच्चे बदमाशी नहीं करे, एक्स वाई जेड क्या हो गया, तो एक्स वाई जेड आपका हो गया चर हो गया, है ना। तो यहाँ पे हम लोग छोटू हाँ यहाँ बता देते किसी भी चर का डीसी उसी के सापेक्ष 1 होता है, इसका मतलब y बराबर जेड लिए ये क्या है चर है ना। अच्छा हम लोग कांस्टेंट को बोलते हैं, 1 2 3 4, तो dy dx क्या होगा 1 होगा, है ना छोटू। अगर यहाँ पे हम लोग लिए हैं y बराबर जेड के पावर 5, इसे भी निकालेंगे dy dx 5z 4। अच्छा तो ये dz by dx लग जाएगा, कि जिससे सापेक्ष करेंगे वहां पे वो लग जाएगा, राइट। तो इसी तरह आप इसे बना सकते हैं आप लोग, है ना। तो मिलते हैं तब तक लिए, जय हिंद।